शरीर के अंदर सूजन को कम करने में, जिसकी वजह से लाभ मिलता है हमारे जोड़ों के दर्द की समस्या से राहत पाने में। इसके अलावा क्योंकि ड्राइनेस बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर की स्टिफनेस यानी जकड़न भी बढ़ जाएगी। इस जकड़न को राहत देने में हल्दी का एक पाए जाने वाला केमिकल कंपाउंड जिसको हम करक्यूमिन कहते हैं, ये करक्यूमिन इस जकड़न को, इस ऐंठन को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ हल्दी हमारे कार्टिलेज की सेहत को सुधारने में भी मदद कर सकता है। इसलिए ऑर्थोडॉक के अंदर निर्गुंडी और शलाकी के साथ करक्यूमिन की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। और जानते हैं करक्यूमिन के फायदों को किसने प्रमाण दिया है? अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी ने 2014 में फायदे को माना कि करक्यूमिन मदद कर सकता है हमारे जोड़ों की सेहत को सुधारने में, जोड़ों के दर्द से राहत देने में मदद कर सकता है करक्यूमिन की मात्रा। इन फायदों को भी अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी ने प्रमाण दिया 2014 में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और सुनिए, जिन व्यक्ति को जोड़ों के दर्द की समस्या है उनके लिए यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी हड्डियां मजबूत रहें। और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हड्डियों को स्ट्रांग बनाने के लिए ऑर्थोडॉक के अंदर हड जोड़, हड जोड़ का इस्तेमाल किया गया है। हड जोड़ भी इसको हम कहते हैं। तोड़कर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि मन में बैठ जाए हड जोड़, और आपको मतलब भी समझ में आ जाए। हड जोड़ मतलब कहीं ना कहीं हड्डियों को जोड़ने वाली जड़ी बूटी तो नहीं है ये हड जोड़। तो अगर ये बात मन में आ रही है तो बता दूं, सही बात मन में आ रही है। हड टूटी हुई हड्डियों को जल्दी से जोड़ने की क्षमता रखता है हड जोड़। और हडजोड़ के इन फायदों को भी साइंस ने प्रमाण दिया है। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी ने 2006 की स्टडी में प्रमाण दिया कि टूटी हुई हड्डियों को जल्दी से जोड़ने में मदद कर सकता है हडजोड़ की मात्रा। और आप सभी को बता दूं, लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या, जिन लोगों को लिगामेंट्स के नुकसान की वजह से भी आती है, लिगामेंट्स ब्रेक डाउन, टियर डाउन हो जाने की वजह से भी आती है, तो बता दूं हड्डजोड़ हड्डियों को मजबूत कर बनाने के साथ साथ लिगामेंट्स को भी मजबूत बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द की समस्या में राहत देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसके अंदर सभी हर्ब्स जो इस्तेमाल की गई हैं वो मदद कर सकती हैं हमारे दर्द को के हर कारण पर काम करने के लिए। कितनी मात्रा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्थोडॉक्स जैसे प्रोडक्ट का? 20 से 25 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 से 25 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ऑर्थोडॉक प्रोवाइक जैसे प्रोडक्ट का कम से कम 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर दर्द तकलीफ बहुत ज्यादा है तो जिस हिस्से में दर्द तकलीफ ज्यादा है, ऑर्थोडॉक के साथ साथ, ऑर्थोडॉक के साथ साथ लगाने के लिए आप इस्तेमाल या तो जेसियोइन जेल का कर सकते हैं या फिर आप जॉइंट क्यूरेटर ऑयल को लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने का नियम मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि लगाना कैसे है। रगड़ना नहीं है, सिर्फ अप्लाई करना है और छोड़ देना है। अब रहन सहन की आदत में अगर हम बात करें तो रहन सहन की आदत में आपको पानी पर्याप्त मात्रा में सेवन करना है। पानी पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि पानी भी ड्राइनेस को कम करने में मदद कर सकता है, तो पानी ज्यादा मात्रा में सेवन करना है। और कोई ना कोई शारीरिक अभ्यास को जरूर शामिल करें। शारीरिक अभ्यास का मतलब यह नहीं है कि आपको लोहा उठाना है या फिर आपको जिम में जाकर शरीर तोड़ना है। शारीरिक अभ्यास आप चल फिर कर भी कर सकते हैं। अगर रोजमर्रा के जीवन में आप चलने फिरने की प्रक्रिया को भी शामिल करें तो भी मदद मिलती है आपको जोड़ों के दर्द की समस्या से राहत देने में। बिल्कुल योग अभ्यास कर सकते हैं, बिल्कुल प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, बिल्कुल चलने फिरने का अभ्यास आप कर सकते हैं तो लाभ मिल सकते हैं। अब रहन सहन की आदतों में एक खान पान का नियम आप सभी को मैं बताना चाहता हूं ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। क्या आप सभी को याद है कि मैंने आप सभी को बताया था कि, जस्ट अ मोमेंट प्लीज,
मैंने आप सभी को यह बताया था कि जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है शरीर के अंदर वायु का बढ़ जाना। अगर ये कारण याद हो तो चैट बॉक्स में ये टाइप कर सकते हैं। हाँ, याद है। अब सुनिए आप। जिन व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द की समस्या है, अगर वो भोजन में ऐसा खाना खाते रहेंगे जो शरीर में वायु को बढ़ाएगा, तो और नुकसान होगा। अब ऐसा कौन सा भोजन है जो शरीर में वायु को बढ़ाने का काम करेगा? तो वो भोजन के नाम बता देता हूं। सबसे बड़ा कारण है वायु को बढ़ाने का, जिन व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द की समस्या है, वो कारण है सफेद चावल का सेवन करना। हाँ हाँ, रीना जी ने मेरे साथ साथ ही लिख दिया। शायद मुझसे पहले ही लिख दिया था रीना जी। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि सर हमने प्रोडक्ट लिया लेकिन हमारा दर्द बढ़ गया। तो आप उनको बताइएगा, पूछिएगा कि कुछ दिन पहले खाना क्या खाया था। जब दर्द बढ़ा उससे उसके 24 घंटे के अंदर अंदर खाना क्या खाया था। हो ना कोई वायु बढ़ाने वाला भोजन उन्होंने जरूर खाया होगा। और चावल वायु बढ़ाने वाला भोजन है। और सुनिए, उड़द भी वायु बढ़ाने वाला भोजन है। मटर भी वायु बढ़ाने वाला भोजन है। राजमा भी वायु बढ़ाने वाला भोजन है। चना भी वायु बढ़ाने वाला भोजन है। तो उड़द, मटर, राजमा, भिंडी, गोभी, अरबी, ये वो भोजन है जो वायु को बढ़ाएंगे। और वायु अगर बढ़ेगी तो दर्द भी बढ़ सकता है उन व्यक्तियों के अंदर जो जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान है। साथ ही साथ ठंडी खट्टी चीजों का सेवन भी नहीं करना है। तले हुई चीजें, मिर्च मसालों का भी त्याग आपको करना है। तो बहुत अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं अगर ये परहेज आप अपनाएं। तो बहुत अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। रियलमी RMX 3501G मोमोज के बड़े दीवाने हैं। वो कह रहे हैं गुरुदेव मोमोज का भी परहेज बता दीजिए। तो बिल्कुल, मोमोज मैदा के बने हुए हैं, साथ में जो चटनी है मिर्च मसालेदार है। और मैंने आपको बताया, मैदा से बना भोजन, मिर्च मसालेदार भोजन नहीं खाना, माने मोमोज भी खा लेने हैं। यह श्रेणी का एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है। मोमोज इज पॉइजन फॉर हेल्थ। अभिषेक शर्मा सर, थैंक यू फॉर सेइंग दैट, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। कभी कभी तो खा सकते